नमस्कार, मैं हूं दिवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोन से। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे हैं और अभी का जो वक्त है वो सीट शेयरिंग का वक्त चल रहा है। एनडीए खेमे में हो या महागठबंधन का खेमा हो, दोनों ही खेमे में सीट शेयरिंग को आखिरी अंजाम तक जो है वो पहुंचाने में जो है वो नेता लगे हुए हैं, दोनों ही खेमों के नेता। लेकिन हो क्या रहा है एनडीए में हो ये रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा आंखें तरेर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं एनडीए में उन्हें सीटें कम ना मिले, इसलिए वो खुले तौर पर कहने से हिचक नहीं रहे हैं कि उन्हें कम सीटें नहीं चाहिए। इसका अंजाम क्या होगा ये भी जो है वो बयानों के जरिए उपेंद्र कुशवाहा बता रहे हैं। तो चिराग पासवान क्या कर रहे हैं? चिराग पासवान ऐलान कर चुके हैं कि वो 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। कल हमने एक वीडियो बनाया था और बताया था कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में चिराग पासवान ने कितना नुकसान पहुंचाया था। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो है वो कितना नुकसान जो है वो साल 2020 में जो है एनडीए का पहुंचाया था, और साथ में इसकी ये बताने के बाद इस वीडियो में हम बताएंगे कि चिराग पासवान ने 2020 में कितना जो है वो नुकसान जो है वो पहुंचाया था। ये रिपीट करेंगे। कल वाला जो हमने वीडियो बनाया था उसमें एक दो गलतियां, छोटी सी माइन्यूट वाली गलतियां रह गई थी, उसे करेक्ट करते हुए इस वीडियो में हम विस्तार से बताने जा रहे हैं कि साल 2020 में चिराग और उपेंद्र कुशवाहा ने कितना बड़ा नुकसान जो है वो एनडीए का किया था। तो चलिए वीडियो अब शुरू हो रहा है रियल में। तो चिराग पासवान ने कितनी सीटें जो हैं वो एनडीए को हराई थी ये भी बता रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जाइए देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए को बीते बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 8 सीटें जो हैं वो डायरेक्ट हराई थी। इनकी वजह से जो है वो एनडीए की सीट पर हार हुई थी। वो सीट कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। बक्सर सीट, गोह सीट, नबीनगर सीट, बोधगया सीट, बखरी सीट, मोहनिया सीट, भभुआ सीट, बेलसंड सीट देखिए। और बीजेपी 8 सीटें जो है वो उपेंद्र कुशवाहा ने डायरेक्ट जो है एनडीए को हराया था, जिसमें कि 6 सीट जो है वो बीजेपी को हराया था और 2 सीट पर जो है वो जेडीयू को हराया था। बेलसंड और नबीनगर सीट पर जेडीयू के उम्मीदवार को जो है वो हराया था, वो हारे थे उपेंद्र कुशवाहा की वजह से। और बक्सर, गो, बोधगया, बखरी, मोहनिया और भभुआ सीट जो है वो बीजेपी साल 2020 में इसलिए हारी थी क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जो है वहाँ पर चुनाव लड़े थे। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर अगर अब हम आपको बताते हैं कि ये हुआ कैसे था, तो सबसे पहले देखिए आप मोहनिया विधानसभा रिजल्ट 2020। देखिए सभी विधानसभा सीटों का रिजल्ट नहीं बताएंगे, बस एग्जाम्पल के तौर पर कुछ पॉइंट्स जो है वो रखने के लिए हम आपको बता दें। देखिए मोहनिया में जब चुनाव हुए थे, आरजेडी की उम्मीदवार चुनाव लड़ी थी और जीती थी। नाम संगीता कुमारी मौजूदा वक्त में ये बीजेपी का दामन थाम चुकी हैं। 61,235 वोट आया था। बीजेपी की तरफ से निरंजन राम लड़े थे, उन्हें वोट आया था 49,181 वोट। रालोसपा की तरफ से सुमन देवी लड़ी थी, उन्हें वोट आया था 39,855 वोट। जीत का अंतर जो है 12,054 वोट का था। ग्राफिक्स ध्यान से देखिएगा, जीत का अंतर 12,054 वोट था और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उम्मीदवार सुमन देवी को 39,855 वोट आया था। अगर ये इस वोट को बीजेपी में अगर जोड़ें तो आरजेडी की उम्मीदवार संगीता देवी जो है वो नहीं जीत पाती मोहनिया विधानसभा सीट, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा ने इस सीट पर डायरेक्ट नुकसान जो है वो बीजेपी को जो है वो पहुंचाया था। अब बोधगया विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 2020 देख लीजिए क्या हुआ था। कुमार सर्वजीत को 80,926 वोट आता है। हरी मांझी को, बीजेपी के उम्मीदवार को 76,218 वोट आता है और रालोसपा के उम्मीदवार अजय पासवान को 9,311 वोट आता है और जीत का अंतर 4,708 रहता है। गौर करिए, अगर रालोसपा उस वक्त चुनाव नहीं लड़ती, रालोसपा बीजेपी के साथ होती, तो उनका वोट अगर जोड़ दे बीजेपी के साइड तो कुमार सर्वजीत चुनाव बोधगया से नहीं जीत पाए। डायरेक्ट नुकसान रालोसपा के उम्मीदवार के उतरने से जो है वो बोधगया में हुआ था। और ऐसे ही कुल डायरेक्ट नुकसान पहुंचाने वाली बिहार में सीटें जो है उपेंद्र कुशवाहा के 8 सीटों पर नुकसान जो है वो पहुंचाया था। और 2 विधानसभा सीट ऐसी रही, कुर्था और नोखा सीट पर चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दोनों के वोट को मिला दे तो इनकी वजह से आरजेडी की जीत हुई थी। ये डाटा, ये फिगर्स जो हम बता रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान ने कितना कितना नुकसान 2020 में जो है वो पहुंचाया था एनडीए का, ये एग्जैक्ट फिगर जो बता रहे हैं वो आपको गूगल पे नहीं मिलेगा। सारा डाटा हमने निकाला है, काफ़ी वक्त लगा है और कुल
जो है वो 8 सीट डायरेक्ट उपेंद्र कुशवाहा ने जो है वो हरवाया था। अब चिराग पासवान ने कितनी सीटें जो हैं एनडीए को हरवाई थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता। देखिए असली पावर चिराग का दिखा था 2020 में कि चिराग पासवान जो है वो कुल जो है वो 40 नंबर्स जो होते हैं 40 से एक कम यानी कि 39 सीट पर नुकसान जो है वो एनडीए को उन्होंने पहुंचाया था। वो सीटें कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। रघुनाथपुर सीट, धौरिया सीट, ब्रह्मपुर सीट, दिनारा सीट, ओबरा सीट, अतरी सीट, शेरघाटी सीट, इस्लामपुर सीट। देखिए इसमें भी हम कुछ कुछ का एग्जाम्पल आपको बताते चलेंगे ताकि समझने में आसानी होती है। देखिए इस्लामपुर सीट, देखिए इस्लामपुर सीट जो है ना नालंदा जिले में आती है। इस्लामपुर विधानसभा सीट नालंदा नीतीश कुमार की पार्टी का गढ़ है यहाँ से। और इस्लामपुर जो है ये भी जेडीयू का गढ़ था, लेकिन ये किला जो है वो 2020 में ध्वस्त हो जाता है। क्यों ध्वस्त हो जाता है? चिराग पासवान की वजह से ध्वस्त हो जाता है। इस्लामपुर विधानसभा रिजल्ट 2020 देखिए, राकेश रोशन आरजेडी के उम्मीदवार बाद में विधायक बनते, उन्हें वोट आता है 68,088। जेडीयू के उम्मीदवार चंद्रसेन प्रसाद को जो है वो 64,390 वोट आता है और लोजपा के उम्मीदवार नरेश सिंह को 8,597 वोट आता है और जीत का अंतर जो है वो 3,698 रहता है। यानी कि अगर नरेश सिंह वाला वोट जो है वो जेडीयू में अगर जोड़ दिया जाए तो राकेश रोशन विधायक नहीं बनते। ये नुकसान पहुंचाया था लोजपा ने तब। अब चलते हैं आगे। देखिए जमालपुर सीट जो है वो जेडीयू इसलिए हारी क्योंकि लोजपा के उम्मीदवार वहां पर उतरे हुए थे। सुरगढ़ा में भी यही हाल था। भागलपुर में बीजेपी के उम्मीदवार इसलिए हारे क्योंकि वहां पर लोजपा के उम्मीदवार राजेश वर्मा चुनावी रन में थे और उन्हें वोट आता है। देखिए अच्छा भागलपुर वाला चला देते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि अजीत शर्मा फायर ब्रांड नेता बिहार के कांग्रेस के वो चुनाव लड़ रहे थे, विधायक ही बनते, उन्हें वोट आता है 65,502। बीजेपी के उम्मीदवार हैं रोहित पांडे, उन्हें वोट आता है 64,389 वोट। और राजेश वर्मा जो कि मौजूदा वक्त में खगड़िया के सांसद है, वो साल 2020 में लोजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े थे भागलपुर से, उन्हें वोट आता है 20,523 वोट और जीत का अंतर जो है 1,113 था। अगर राजेश वर्मा वाला वोट बीजेपी में जोड़ देना तो अजीत वर्मा चुनाव नहीं जीत पाते। एक चीज और देखिए, सामान्य तौर पर हम लोग यही कहते हैं कि लोजपा ने जेडीयू के खिलाफ जो है वो कैंडिडेट साल 2020 में उतारा था, लेकिन भागलपुर में क्योंकि चिराग पासवान के राजेश वर्मा इतने करीबी नेताओं में से एक थे कि बीजेपी के भी खिलाफ कैंडिडेट उतारने में लोजपा ने गुरेज उस वक्त नहीं किया था। अब आगे चलते हैं। नाथनगर सीट में जेडीयू इसलिए हारी थी क्योंकि चिराग पासवान के कैंडिडेट खड़े थे। बाजपट्टी में भी यही हाल था, लोकहा में भी यही हाल था, सिंहेश्वर, कदवा, रख लीजिए कस्बा में हम पार्टी के उम्मीदवार इसलिए हारे थे क्योंकि चिराग पासवान जो है के पार्टी के उम्मीदवार जो है वहाँ पे खड़े थे। और कस्बा से मौजूदा वक्त में कांग्रेस के विधायक हैं। मीनापुर जेडीयू इसलिए मीनापुर में जो है वो है इसलिए आरजेडी जीतती है क्योंकि चिराग पासवान कैंडिडेट वहां पर थे। काटी में भी कमोवेश यही हाल। फिर महाराजगंज, एकवा, बनियापुर, महुआ भी जो है आरजेडी इसलिए चुनाव जीतती है क्योंकि उस सीट पर चिराग पासवान के उम्मीदवार खड़े थे। देखिए महुआ वाला चला देते हैं। महुआ में क्या हुआ था? देखिए महुआ राकेश रोशन को वोट आता है 62,580 वोट। आसमा परवीन जो कि जेडीयू की उम्मीदवार थी उन्हें वोट आता है 48,893 वोट और संजय सिंह लोजपा से चुनाव लड़ते उन्हें वोट आता है 25,146 वोट और जीत का अंतर जो है वो 13,687 वोट का रहता है। यानी कि मुकेश रोशन इसलिए विधायक बनते हैं क्योंकि लोजपा के कैंडिडेट जो हैं वहाँ पर जो है वोट वहाँ पर बांटने में सफल हो गए थे। अगर लोजपा के वोट जेडीयू में जोड़ दिया जाए तो यहाँ से जो है वो मुकेश रोशन जो है वो नहीं जीत पाते। अब जो है हम आगे चलते हैं। राजा पाकड़ में जेडीयू इसलिए हारती क्योंकि चिराग पासवान के उम्मीदवार खड़े थे। महनार, मोरवा, समस्तीपुर, साहेबपुर कमाल, सिमरी बख्तियारपुर का जिक्र करना बहुत ज़रूरी। सिमरी बख्तियारपुर जो है में यूसुफ सलाउद्दीन जो कि आरजेडी के उम्मीदवार इसलिए चुनाव जीतते हैं क्योंकि लोजपा के संजय सिंह यहाँ से चुनावी रन में थे और सिमरी बख्तियारपुर से वीआईपी पार्टी के सर्वा प्रमुख चुनाव लड़ रहे थे। देखिए ग्राफिक्स देखिए, यूसुफ सलाउद्दीन को 75,684 वोट आता है, मुकेश सैनी को
73,925 वोट आता है और संजय सिंह जो कि लोजपा से चुनाव लड़ रहे थे उन्हें वोट आता है 6962। जीत का अंतर जो है 1769 रहता है, यानी कि अगर लोजपा वाला वोट अगर वीआईपी में जोड़ दें तो यूसुफ सलाहुद्दीन विधायक नहीं बन पाते, मुकेश सहनी विधायक बनते। यानी कि मुकेश सहनी इसलिए चुनाव साल 2020 में विधानसभा का चुनाव सिमरी बख्तियारपुर से हार गए थे क्योंकि लोजपा उस सीट पर चुनाव लड़ी थी। अलौली देख लीजिए, अलौली में भी यही चीज़ हुआ था, जेडीयू इसलिए हारी थी क्योंकि चिराग पासवान के उम्मीदवार खड़े थे। खगड़िया, जगदीशपुर, करघर, शेखपुरा, चकाई में जेडीयू इसलिए चुनाव हारी थी क्योंकि लोजपा के उम्मीदवार जो है उस वक्त खड़े थे। ग्राफिक्स हम चला रहे हैं, आप ये देखिए, ये चकाई विधानसभा सीट का ग्राफिक्स है जहां पर सुमित सिंह बहुत ही कम मार्जिन से करीब 500 कुछ वोटों से जो है वो चुनाव जीतते हैं। इसलिए जीतते हैं क्योंकि लोजपा के जो उम्मीदवार थे वो अलग चुनाव लड़ रहे थे। अगर लोजपा का वोट जेडीयू में जोड़ दिया जाए तो इस सीट पर भी सुमित सिंह चुनाव नहीं जीत पाते। मधुबनी, दरभंगा रूरल, गायघाट, सुगौली, इसमें ये सीट भी जो है वो लोजपा की वजह से जो है वो एनडीए हारती है। तो कुल बिहार में 39 सीटें हैं ऐसी रही जिसकी वजह चिराग पासवान की वजह से जो है वो एनडीए हार जाती है। तो चलिए अब इस वीडियो के आखिरी में हम पहुंच चुके हैं। बेसिकली इस वीडियो में हमने ज़्यादा कुछ आपको नहीं बताया, बस इतना बताया, एक मैथमेटिक्स बताई, एक सियासी मैथमेटिक्स बताई। ये जो डायरेक्ट जो है आपको गूगल पे अवेलेबल नहीं है, आप ये सवाल करिएगा जवाब नहीं मिलेगा, हालांकि कुछ मिल भी जाए तो करेक्ट नहीं मिलेगा। कल भी हमने एक वीडियो बनाया था उसमें बहुत ही माइन्यूट मिस्टेक आ गया था, इसलिए हम फिर से एकदम करेक्ट करके जो है हम फिर से वीडियो जो है वो हमने बनाया और फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं कि चिराग पासवान की वजह से एनडीए को जो है कितनी सीटों का घाटा हुआ, तो कुल 39 सीटों का घाटा हुआ। उपेंद्र कुशवाहा की वजह से एनडीए को कितनी सीटों का घाटा हुआ साल 2020 में, तो कुल 8 सीटों का घाटा हुआ। और उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को किसी विधानसभा सीट पर वोट को जोड़ दिया जाए तो कोई घाटा पहुंच पाया था। तो 2 ऐसे सीटें हैं, कुर्था और नोखा सीटें, जहां पर उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की वोट को जोड़ दिया जाए तो इस वजह से एनडीए की उन दोनों सीट पर यानी कि कुर्था और नोखा सीट पर जो है वो चुनावी हार हुई थी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।